पराक्रमी है, हाँ वह तेरे कारण हाँ आनंद से मगन होगा। आमेन। हाँ वह अपने प्रेम के मारे हाँ चुपता रहेगा। हाँ फिर ऊंचे स्वर से हाँ गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हाँ बस बस। थैंक यू भाई सन। परमेश्वर तुम्हारा साथ में है, तुम्हारे बीच में। तुम कहीं जाएगा तो परमेश्वर तुम्हारा आगे आगे चलेगा। जितना विश्वास कीजिए। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं कई समय में। कभी परेशान दुख आता है, कभी बीमारी आ जाता है, पहले हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। भूल जाते हैं हमारा परमेश्वर हमको जिंदा किया, जीवित रखा, हम मिट्टी से बनाया हमको। ऐसा परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। क्या नहीं दिया हमारे जीवन में? सब कुछ दिया। पहनने का कपड़ा दिया, रहने का मकान दिया, अच्छा भोजन दिया, हाँ काम दिया, बिजनेस दिया। वो परमेश्वर को हम कैसा भूलते हैं? सोच के देखिए बड़ा। हमारा शरीर के लिए आप देखता है परमेश्वर बोलता है आत्मा का द्वारा तुमको आशीष देने वाला है। हम आत्मा से हम आराधना करना है, वो वोट का द्वारा नहीं, वो खाली नाम के लिए नहीं। अंदर का हृदय का अंदर से हम प्रार्थना करना है। उनको देखने का तो ऐसा मौका मिलेगा नहीं हर एक को। पूरा दिल से आप प्रार्थना कीजिए। आइए हम आज का समय को परमेश्वर का हाथ में सौंप देता हूँ। वचन पढ़ेंगे। विश्वास की ज़रूरत है। आपको विश्वास रहेगा। परमेश्वर ऐसा कहते हैं मार्को 11:23 में, ये पहाड़ को देख के समुद्र में गिर जाओ, वैसे होने वाला है। क्योंकि विश्वास में हम सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं, वचन भी कुछ भी नहीं। खाली वचन पढ़ने से कुछ नहीं, वचन के अनुसार चलना है। न्याय को सुनने से कुछ नहीं, न्याय के अनुसार हमको चलना है। ये हम परमेश्वर हमसे सिखाया। ये वचन आपका सामने मैं रख देता हूँ। तो आप मनुष्य को विश्वास मत कीजिए। विश्वास बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह को विश्वास करके देखो। कोई मनुष्य का पास आप जाएगा, कोई इमरजेंसी में एक 10,000 20,000 लेने के लिए, मनुष्य क्या बोलेगा? हाँ देता है, कभी फलाना तारीख में आओ। वो तारीख में जाएगा तो बोले अरे रखा था आपके लिए पैसा, लेकिन मेरा बेटा एक ज़मीन खरीद लिया, जो पैसा है उसको दे दिए, क्षमा करना, माफ़ करना, दूसरा किसका पास ले लेना। ये मनुष्य का है। परमेश्वर क्या करेगा? ऐसा बोलेगा तुरंत देगा। आमीन आमीन बोलो। तुरंत देगा। क्या बेटा क्या चाहिए? आज वचन में तो वचन का द्वारा जाए। जॉन चैप्टर व्यवहार ना पड़ेंगे, निकालो 14 14 जॉन चैप्टर 14 what's 14? నా నామమున మీరు ఏమి అడిగినారో నేను చేతేను. ఆమేన్. ఏమని ఇంకోసారి చదవమ్మా. నా నామమున మీరు నన్ను ఏమి అడుగుతున్నారో నేను చేతేను. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पावर, जीसस का पावर को हमको देखना है। आइए और क्वेश्चन पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 16-24 पढ़ेंगे। अभी वचन को सुनिए, वचन के अनुसार चलने का कोशिश कीजिए। हाँ, अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। तू मांग के देखो तो पाओगे। हाँ हाँ ताकि हाँ तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। बस चल देना। मेरे नाम से तुम कुछ मांगा नहीं, मांग के देखो तो आनंद हो जाएगा। तुम्हारा जीवन में खुशियाँ मिलेगी। हम मांगता है क्या? सोच के देखो। मांगता है? मनुष्य का पास मांगता है, कंपेनी में जाकर सेठ का पास मांगता है, कोई रिलेशन का पास, सगे वाले संबंधी के पास मांगता है। तुमको यीशु मसीह क्या बोलता? वचन को देख के चलो। कभी त्यागेगा नहीं है। कभी झूठ बोलने वाला परमेश्वर ने गिनती पड़ेगा बेटा 23 में, 23 चैप्टर 23 गिनती नंबर 23 में 19 20 प्लीज। ईश्वर कोई मनुष्य नहीं है झूठ बोलने वाला। हाँ, ना वो आदमी है जो इच्छा को बदलने वाला। हाँ, उसने कहा उसे ना करे। हाँ, क्या वो वचन देकर हाँ उसे पूरा ना करेगा? देख, हाँ आशीर्वाद देने की हाँ आज्ञा हाँ मैंने पाई है। हाँ, वो आशीष दे चुका हूँ। बस थैंक यू माय सन। आशीष देने के लिए हम पाया, वो आशीष दे चुका हूँ।
परमेश्वर का आशीष का ज़रूरत है मेरा भाई बहनों, मैं चिल्ड्रन सन, मैं सन, आपको क्या ज़रूरत है? परमेश्वर का आशीष का ज़रूरत है। जो भी आशीष परमेश्वर का मांगने का पहला आपका हृदय शुद्ध होना मांगता है। परमेश्वर कहते हैं मैं पवित्र है, तू भी पवित्र हो जाओ। जब भी पवित्र होएगा परमेश्वर का पास हम दर्शन दे सकता है। परमेश्वर हमको दर्शन देगा, तुम्हारे से बात करेगा। परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आके हमारे पास बात करेगा क्या? नहीं, इम्पॉसिबल। तो वचन को निकालो, प्रार्थना करो, पिता मेरा ऐसे ऐसे परेशानी है, दुख है, बीमारी है, कोई पैसा का ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत है, वचन को ऐसा बंद करके आमीन बोल के खोल के देखो, तुम्हारा बात परमेश्वर बात करेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। मैं सच्चा बोलता हूँ, परमेश्वर का ये वचन को लेके बोलता हूँ। मैं बड़े काम नहीं करता हूँ, हमको कुछ बड़े का ज़रूरत नहीं, पैसा का ज़रूरत नहीं। तो मेरा काम मनुष्य को पकड़ के स्वर्ग राज में लेके जाना है, यही मेरा काम है। परमेश्वर मुझे दिया, वरदान दिया, चंगाई का दिया, वो वरदान का द्वारा मैं परमेश्वर से कसम खाया। बाइबल जिस टाइम में, बाइबल तो बहुत साल से मैं लेता हूँ, पढ़ता हूँ, कुछ नहीं नाम के लिए। जिस टाइम में मैं वचन लेके लोग को मैं बांटने लगा, जब भी परमेश्वर से घुटना टेके रो के मैंने प्रार्थना किया, ये प्रभु तूने वरदान किया, वो वरदान के साथ हमको चलना है, मुझे पवित्र बना दे, मेरे सब कुछ पुराना सब कुछ निकाल दे, अभी नया जीवन हमको दे दे। तो दाऊद कैसा प्रार्थना किया देखो, तो भजन संहिता साम चैप्टर 51 में 15 पढ़ो, 50 में 15 पढ़ो। हालेलुया, धन्यवाद, शबान और हाँ संकट के दिन हाँ तुझे पुकार, हाँ मैं तुझे छुड़ाऊंगा हाँ, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। बस हो गया बेटा, थैंक यू माय सन। संकट का समय में, बीमारी का समय में, दुख का समय में, जो जरूरत है वो समय में मुझे पुकारो। सच्चा जीवित परमेश्वर वो एक ही शब्द बोला, संकट का समय में मुझे पुकारो, तुम्हारा प्रार्थना सुन के पूरा करेगा। हम क्या करता है, बोलिए मेरा भाई बहनों, हम क्या करते हैं संकट के समय, दुख के समय में? अपने आप रोता है, क्या भगवान कैसा बनाया, ऐसा किया वैसा किया, हमने क्या नहीं किया। दान देता है, दसवां देता है, कलीसिया में जाता है, चर्च में जाता है, फास्टिंग रहता है 40 दिन 50 दिन 60 दिन, क्या फायदा है? तो परमेश्वर को पुकारो, वचन को लेके हम फास्टिंग है। काय का फास्टिंग है तुम्हारा? आज प्रभु भोजन है। प्रभु भोजन का मतलब जानते हैं आप? जानते हैं क्या है? भाई लेने के हुए तो शुद्ध होना मांगता है, शुद्ध मन। परमेश्वर का बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? परमेश्वर मर के तीसरा दिन जी उठा, समाधि में से उठाया। हमको क्या करना है? पानी में डुबाता है, क्यों? हमारा पुराना पाप सब नाश करने के लिए फिर से उठाया परमेश्वर, पवित्र बनाया हमको। ये प्रभु भोजन इसका कहना जाता है। अपने जीवन के लिए, पाप के लिए, अधर्म के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया लहू के द्वारा। कोलकाता पहाड़ में जीवन को बलिदान दिया, किला से ठोका, तो सिर पे कांटे का मुकुट पहनाया, 39 घोड़े पीठ में मार खाया उसने। वो परमेश्वर किसका? हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर। हम उसको याद करते हैं क्या? सोच के देखिए प्लीज़। मैं ऐसा बोल के चल जाएगा, हमारा कोई मतलब ही नहीं। नहीं, आप वचन, परमेश्वर का मैं वचन देता हूँ, मेरा जो शब्द निकालता है वो परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं बात करता हूँ। ऐसा नहीं वचन बढ़ता है तो हमारा अंदर का कुछ वचन को निकालेगा, तो बाइबल का वचन को निकालेगा, दोनों जोड़ेगा, जब ये मैं खुश करेगा। ये खुश करने वाला मैं नहीं हूँ। कोई कलीसिया में 5 लोग वो बोलता है बढ़ाई करेगा, बढ़ाए, अरे तुमको हिस्सा आशीष करेगा, ये आशीष करेगा, बिजनेस में 100 गुना 1000 गुना बढ़ाएगा, काम में बढ़ाएगा, बिजनेस मिलेगा, बिल्डिंग में जाएगा, तुम बच्चा हो जाएगा ये साल में, बोलो। लेकिन बराबर है, भविष्य दत्ता क्या है? परमेश्वर को जो शब्द बोलता है वो पूरा होना मांगता है उसी टाइम में। हम बोलते हैं भविष्य दत्ता है भाई, भविष्य बताता है, वो समय में पूरा होना मांगता है। एक कलीसिया में
मैं सच्ची बात करता हूँ, झूठ कभी नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलेगा, कभी सोचो भी मत मेरे बारे में। एक कलीसिया में दिसंबर, ध्यान देना, 8 तारीख को मैरिज हुआ एक बेटा और बेटी का। वही महीना में 23 तारीख को एक पास्टर बोला, बेटी अगले साल में तुमको बच्चा होएगा। क्या बोला? उसी महीना में 8 तारीख को मैरिज हुआ, 23 तारीख को अगले साल में बच्चा होएगा तुम्हारा बेटी। मतलब कितना दिन? एक हफ्ता में नया साल आता है, एक सप्ताह में 23 तारीख तो एक हफ्ता के अंदर नया साल आ जाता है, मतलब एक साल में उनको बच्चा होएगा। वो कभी हुआ मालूम है? 4 साल में बच्चा हो गया, 4 साल में। इधर हमारा बात करता है, हम बाहर का नहीं बात करता हूँ, अरे घर का बात करता हूँ, रिलेशन का बात करता हूँ। क्या है? 4 साल में बच्चा। वो क्या भविष्यवाणी है? भविष्य दत्ता बोलता है, वो शैतान बोलता है, शैतान। पास्टर का स्वरूप में रह के अंदर शैतान काम करता है, ऊपर पास्टर देखता है। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग संभाल कर रहना, परमेश्वर को पहचानो, पास्टर को पहचानो। ये भी मैं कितना साल से इनको देखता हूँ, मैं इसके लिए कभी कभी याद आ जाता, मैं याद है कभी, मैं तो डायरेक्ट बोलने वाला है। ऐसा कलीसिया पकड़ो तो बड़े बड़े चर्च में जाता है, बड़े बड़े लोग आता है, वो कुछ काम का नहीं होएगा तुम्हारा, कभी काम का नहीं होएगा। ऐसे थोड़ी जन एक घर के अंदर एक पास्टर रह के वो वचन में जाएगा, अपना खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, जो आने वाला उनके लिए वो प्रार्थना करेगा। दूसरा है बड़ा बड़ा है तो बड़े में क्या, पैसा के पीछे दौड़ने वाला है, पैसा का लालच में पड़ गया बहुत जन, संसार के हिसाब में चलता है कुछ लोग। वो सब छोड़ दीजिए, परमेश्वर को पकड़ो, वचन को हाथ में ले, वचन के साथ चलने का सीखो। आइए हम अगर वचन पढ़ेंगे मत्ती चैप्टर 21-22 मत्ती चैप्टर 21 आणि वचन 21-22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे हाँ सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो हाँ, और संदेह ना करो, हाँ, तो न केवल यह करोगे हाँ, जो इस अंजीर के पेट से किया गया है, हाँ, परंतु हाँ, यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, हाँ, उखड़ जाओ, समुद्र में गिर जाओ, तो हो जाएगा। ऐसे ही होगा। बस हो गया बेटा, थैंक यू बेटा। वचन परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का, जिंदा परमेश्वर का, मर के तीसरा दिन जी उठा परमेश्वर यीशु मसीह का वचन है ये। वो स्वयं यीशु मसीह बोलता है ये वचन, कोई चेला लोग नहीं बोला, कोई विश्वासी लोग नहीं बोला, कोई पास्टर नहीं बोला, यीशु मसीह का वचन है, मुंह से ओठ से निकाला हुआ वचन है। संदेह ना करना, संदेह बिल्कुल नहीं करना, विश्वास करना। अभी क्या फिर एक बार वचन पढ़ योहन्ना में निकालो 16-24 में पढ़ो, 16-24। हाँ, अब तक तुमने हाँ, मेरे नाम से हाँ, कुछ नहीं मांगा, हाँ, मांगो हाँ, तो पाओगे, हाँ, ताकि तुम्हारा आनंद हाँ, पूरा हो जाए। धन्यवाद प्रभु। तुम मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं है। आज आप लोग को मैं बोलता हूँ, इसमें कोई परमेश्वर को पहला है, परमेश्वर से ऐसा मांगता है क्या? कभी ऐसा मांगा? कोई बोलो हाथ उठाओ, परमेश्वर हमको तुम दे दिया, ऐसा मांगा क्या कोई? नहीं होगा। वचन बोलता है परमेश्वर का पास, परमेश्वर तूने मुझे दे दिया, सब मांगो। परमेश्वर क्या बोलता है, क्या सोचता है? स्वर्ग में से रह के, ये मेरा बेटी है, मेरा बेटा, मैंने कुछ दिया नहीं, लेकिन वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर तुम मुझे दे दिया। ऐसा परमेश्वर वो प्रार्थना सुनेगा नहीं क्या? ऐसा परमेश्वर देगा नहीं क्या? बोलिए, सोच के देखो। ऐसा प्रार्थना करने का सीखिए, विश्वास से मांगो। जब परमेश्वर मेरे को तो दे दिया, इसके लिए धन्यवाद बोलो। भले वो दिया नहीं, दिया इसके लिए धन्यवाद बोलो। वो जरूर देगा परमेश्वर। लुका 18 पढ़ेंगे। हमको परमेश्वर का बाट जोखना है, इंतजार करना है। तो बच्चा पैदा होता, पेट से पैदा होता तो 9 महीना पेट में रखता है बच्चे को। जब भी बाहर आता है बच्चा, हम तुरंत 1 महीना में बच्चा पैदा होएगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो पैदा आपको करेगा। 9 महीना इंतजार करना पड़ता है। ऐसे परमेश्वर का बाट जोखना है।
तुम तुरंत मांगेगा परमेश्वर मैं मांगा तुम दिया नहीं, क्यों नहीं दिया? जांचने वाला परमेश्वर है। तो मांगने के बाद तू पलट सकता है, छोड़ सकता है। तुमको हमको नहीं मालूम है, लेकिन खुदा एक यीशु मसीह को मालूम है, यीशु मसीह को मालूम है। पहला सामुएल पढ़ेंगे बेटा, 16 में 7 पढ़ेंगे। फर्स्ट साम्स 16:7 पहला सामुएल पढ़ेंगे। मैं तो पूरा वचन था सब पेपर में लिख के लेके आया, लेकिन इसमें से मैं कुछ भी नहीं बताया। हाँ, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, ना तो हाँ, उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ, और ना उसके कर की ऊंचाई पर, हाँ, क्योंकि मैंने उससे अयोग्य जाना है। हाँ, किसी यहोवा का देखना मनुष्य का तो नहीं है। हाँ, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, हाँ, परंतु यहोवा की दृष्टि हाँ, मन पर रहती है। हाँ, तो बस बेटा, यहोवा का दृष्टि किधर रहता है? किधर रहता है बेटा? पढ़ा ना भी, मन में रहता है यहोवा का दृष्टि। इसका मतलब परमेश्वर क्या है? मनुष्य चेहरा को देखता है, कपड़े को देखता है, सोना चांदी को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। तुम्हारे हृदय को जांचता है। मेरे बेटी मेरे बेटा इसको हमने आशीष किया, क्या करेगा? छोड़ के शैतान के पास जाएगा? नहीं तो मेरे पास ही रहेगा। तो जिंदा खुदा है, मन को जानने वाला, हृदय को जानने वाला, जांचने वाला, उनको मालूम है। लेकिन तुम प्रार्थना ना छोड़ना, विश्वास में कमजोर मैं होना, जब भी परमेश्वर तुमको तुम्हारा निकट आएगा। तुम्हारा जो भी है विनती है मांगे पूरा करने वाला परमेश्वर को विश्वास किसको बोला जाता है? विश्वास रखना, वो देने वाला है, वो जरूर देगा। वो मनुष्य नहीं है, मन बदलने वाला है। लूका चैप्टर 18 पढ़ेंगे, 18 पहले से 10 तक पढ़ेंगे। हाँ, नित्य प्रार्थना, हाँ पढ़े हाँ, हाँ, ఆయన ఎవరు? न्याय जज। परमेश्वर को डरने वाला नहीं, कोई मनुष्य को रिस्पेक्ट देने वाला नहीं, मर्यादा देने वाला नहीं, ऐसा एक जज है। हाँ, सदोमा, हाँ, 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 కొంచెం ఎక్కువ శబ్దం ఎక్కువ ఒక విధవరాలు ఉండెను నా ప్రతివారికి నాకును న్యాయం తీర్చమని అడుగుచూ వచ్చింది. అతడు కొంతకాలము తర్వాత అతను నేను దేవునికి భయపడలేదు, మనుషులను నచ్చిపెట్టలేదు. నన్ను ఏ సాధారణ విధవరాలు నన్ను తొందర పెట్టింది కనుక ఆమె మాటికి వచ్చి న్యాయం తీర్చునని అనుకున్నాడు. ఒక నిమిషం అమ్మా, చాలమ్మా బాబు నైనా చల్. फिर उसने उनका विषय में नित्य प्रार्थना करना, हमेशा के लिए प्रार्थना करना, दिन भर प्रार्थना करना, रात को प्रार्थना करना। नित्य प्रार्थना कर रहे मतलब 24 घंटा तुम प्रार्थना करके बोला नहीं, परमेश्वर जैसा समय मिलता वैसा प्रार्थना लेना, बाइबल पढ़ना, वचन को पढ़ना, विश्वास करना। हाँ, आगे बढ़ो बेटा। और यह ना छोड़ना चाहिए, या नहीं छोड़ना, प्रार्थना नहीं छोड़ना। छोड़ दिया तो तुम्हारा दुश्मन आ जाएगा बीच में, दुष्ट आत्मा लूसीफर आ जाएगा, छोड़ देगा। तो आज छोड़ने का नहीं, लास्ट तक विश्वास में मजबूत रहना। हाँ, पढ़ो बेटा। उनसे ये दृष्टांत कहा। हाँ, उनसे कहा किसी नगर में एक न्याय रहता था, जज रहता था, जो परमेश्वर को नहीं डरता है, कोई किसी मनुष्य को परवाह नहीं करता है। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, वो उसका बस आकर हाँ
मेरा कहाँ करते थे? मेरा न्याय चुका कर मेरा न्याय चुका कर, मुझे हाँ, बुद्धियाई से बचा। न्याय से बचाओ, उद्देश्य बचाओ, उससे बचाओ। मेरा सामने वाला मेरे जो जमीन है वो अपने अटक लिया, आपने अटक लिया, उसका नाम में लिख के ले लिया। किसके पास? जज के पास आता है, न्याय के पास आता है। वो मेरा दे देना, मेरा ज़मीन मेरा हाथ में मनता है, मेरे को दे देना। जब भी वो न्याय तो कैसा पढ़ो बेटा, कुछ समय तक तो कुछ समय तक, वह ना माना। कुछ समय तक वो ना माना। एक मिनट बेटा, वो कुछ समय मत, इसका मतलब क्या है? एक बार वो स्त्री, विधवा स्त्री आके जज के पास बात किया, मेरा न्याय करो, तो क्या क्या वो कैसा? परमेश्वर को डरने वाला नहीं, मनुष्य को परवाह नहीं करने वाला। ये कान में लेता है, ये कान में छोड़ देता है। कुछ दिन तक वो विधवा स्त्री, देखो एक मिनट बेटा, एक मिनट, वो विधवा स्त्री कुछ समय तक, दिन तक, मतलब क्या, रोज़ उसको सताया था, उसको रोज़ सताता था। कौन है? विधवा स्त्री। वो क्या है? परमेश्वर का भय नहीं, मनुष्य को परवाह नहीं। ऐसा व्यक्ति के पास एक विधवा स्त्री आके तंग करता था। जब भी वो थक गया, वो अब सोचता, अपने मन में सोचता है, तो मैं किसी को डरता नहीं, परमेश्वर को नहीं परवाह नहीं करता है, विश्वास नहीं करता हूँ, एक मामूली, एक साधारण एक विधवा मेरे को तंग करता है, तो इसको कुछ करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। न्याय चुकाया, न्याय चुकाया उसको। इसका मतलब क्या है? सत्य को जानो। सत्य क्या करेगा? क्या करेगा? छुड़ाएगा। जॉन चैप्टर 32:8, యోహన్నా 32:8, యోహన్నా 32:8, पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। యోహన్నా, जॉन चैप्टर, जीसस, हालेलुया, 32:8, जॉन चैप्टर 32:8। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ हाँ, చెప్పగా అమ్మా तुम सत्य को जानोगे చూడు, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 8:32 ఏమన్నా? 8:32 8:32, 8:36 చదవండి। 8:36, इसलिए यही पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह तुमको स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच निश्चय तुम स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। हमको वो बीमारी में हो, कुछ भी हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, पर कुछ भी हो, परमेश्वर का पास जाएगा, परमेश्वर तुमको छुटकारा देगा। हमेशा छुटकारा है, हमेशा निरंतर छुटकारा है। तुम मरने तक परमेश्वर का छुटकारा हमेशा रहेगा। वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा परिवार में कोई दुष्ट आत्मा छुएगा भी नहीं, टच नहीं करेगा, कोई बीमारी आएगा नहीं है, कोई पैसा को कम नहीं होएगा। परमेश्वर का छुटकारा तुम पाया, परमेश्वर तुमको आशीष किया, उसके लिए परमेश्वर का पास आ जाओ। कोई तकलीफ है, यीशु मसीह का पास आया। यीशु मसीह स्वयं बोलता है, मेरे पास आओ बेटी, मेरे पास आओ बेटा, मैं तुमको आशीष करेगा, तुमको मैं गले लगाएगा। परमेश्वर बोलता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, परिचय से अपने जीने बागों में लेने। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। आज आपको यीशु बुलाता है, परिचय से अपने बागों में लेने के लिए बुलाता है। हाँ बेटी, आओ मेरा बेटा, गले लगा। ऐसा परमेश्वर है हमारे जीवन में, हम सबको पाया, हम मिला, उसके लिए हम परमेश्वर को हमेशा जिंदगी पर धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर आशीष में आशीष करेगा आपको। हाँ परमेश्वर, आप और आगे बढ़ बेटा। मैं जानता हूँ हाँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, हाँ तो भी मेरा वचन बेटा, एक मिनट पहले चलेगा। 18, लूका 18 में आ गया, अर्धा में छोड़ दिया था। न्याय करने वाला
हाँ कुछ समय तक कुछ समय तक वह न माना, बराबर है। हाँ परंतु परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, मन में विचार करके कहा, यद्यपि हाँ मैं न परमेश्वर से डरता ना मैं परमेश्वर से डरता, और न मनुष्यों की हाँ मैं मनुष्य की कुछ परवाह नहीं करता हूँ मैं, तो भी यह विधवा ये विधवा मुझे सताती रहती, मुझे हमेशा सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। आमीन आमीन। इसका मतलब क्या है? हमारा परेशान है, तकलीफ है, दुख है, बीमारी है, कुछ भी है, परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा, परमेश्वर के पास आ जाओ, आ जाओ, घुटना टिकाओ, घुटना टिकाओ, आंसू भाव, जैसा अन्ना का आंसू भाया सामुएल को मिला। कितने साल तक उसको बच्चा नहीं था, किधर गया था? परमेश्वर का मंदिर में गया, घुटना टिका, आंसू बहाया, उसका एक एक बूंदा आंसू भी जमीन में नहीं गिरा, कुप्पी में गिरा। गिनती करते हैं हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा, गिनती करके छुटकारा दिया। अच्छा एक भविष्य दत्ता सामुएल को दिया परमेश्वर। कितना बड़ा परमेश्वर है देखो। आज मैं क्या बोलता हूँ, नाम से नहीं है, ये परमेश्वर मेरे प्रार्थना सुनो, आ जाओ, तो वचन बोलता है। बहुत लोग ऐसे बोलता है, परमेश्वर बोलता है 2 3 जाओ, किधर एक मेरे नाम से पुकारो, मैं आके आशीष करूँगा, ऐसा बुलाएगा तो आ जाएगा? ऐसे आशीष देगा तुमको? नहीं देगा। अंदर का हृदय में से तू बात कर, हृदय को फाड़ दे, फाड़ के तू यीशु मसीह के पास आ जाओ, आंसू भगाओ, तुमको हमेशा के लिए तुमको स्वतंत्र पाएगा। आंसू को देखने वाला। आए पढ़ेंगे बेटा यशाया 38 पढ़ेंगे, 1 से 5 तक पढ़ने का। యెషయా 38 फर्स्ट నుంచి 5 तक। हाँ उसी दिनों में इसे किया ऐसा बीमारी से पड़ा था कि वो मरने पर था, वो एकदम मरने पर था, कुछ इस समय में मरने वाला था। वो परमेश्वर ने यशाया को भेज दिया। देखो आप इसके लिए सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन खाली वचन से पढ़ के उसका मतलब क्या है वो जानना है हमको। परमेश्वर क्या किया, जैसे क्या राजा मरने वाला था, थोड़ी समय में मरने के पहले अपना दास को यशाया को भेजा, जा मेरा, तो राजा के पास जाकर बोलो, पढ़ो बेटा तू मरने वाला है, पढ़ो। तब आमोस का पुत्र यशाया नबी उसका पास जाके कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने का विषय जो आज्ञा दे वो पूरा कर, जल्दी करके, क्योंकि तू मरने वाला है, तू बचने वाला नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कहा। उसका बात पढ़ो बेटा, क्योंकि तू ना बचेगा, हाँ मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने क्या किया? देखो राजमहल में ये सब हुआ। हिजकिय्याह राजा अकेला नहीं था, सब मंदिर लोग था, सब था, भविष्य दत्ता भी यशायाह भी था। उसने क्या किया बोलो, पढ़ बेटा। दीवार को वो आपका सामने नहीं, दीवार को वो मुंह फिरा के यहोवा से प्रार्थना करके कहा, आंसू बहा के, घुट घुट के रो के कहा, हे यहोवा परमेश्वर मैं विनती करता हूँ मरण पर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को, अपने देश को, अपने देशवासियों को खरे मन से मैं सच्चा रीति से मैं चलाता था। आप पढ़ो बेटा। समुख जान पर हाँ चलता आया हूँ, हाँ चल के आया। परमेश्वर आपको डर के, ये इस्राएल देश में सब अच्छा किया मैंने, कोई गलत नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। याद कर, देखो बेटा बराबर है, पढ़ो, याद कर। हाँ और जो तेरी हाँ दृष्टि में उचित था हाँ वही करता आया हूँ। हाँ तुम्हारे दृष्टि में, तुम्हारे वचन में जो भी था वही करके आया हूँ। हाँ और इसे किया बिलक के कुट के रोया। हाँ तब यहोवा का यह वचन, तभी यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा। यशायाह ये बोल के 2-4 सीढ़ी नीचे उतरा नहीं, उतना में परमेश्वर का वचन आ गया ये यशायाह को। हाँ बोला बेटा, क्या बोला परमेश्वर? जाके यशायाह के पास जा, बोल कि तेरे तू दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है, याकूब का परमेश्वर यूँ कहते हैं,
मैंने तेरी प्रार्थना सुन। तेरा प्रार्थना सुनी, तेरा आंसू को देखा। सुन, मैं तेरी आयु हाँ 15 वर्ष हाँ और बढ़ा दूंगा। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर क्या कहा? वो मरने वाला था उड़ीसा में मैं, इसने घुन घुन के रोया, आंसू बहाया, तुरंत वचन गया ऐसे के पास, जा याकूब का परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर यूँ कहता है, तुम्हारा विनती प्रार्थना सुना, तुम्हारा आंसू को देखा, आज से 15 साल तुमको बढ़ा के दिया है। देखा? अब सोचो, ये वचन पवित्र परमेश्वर का वचन है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, ये वचन, ये बेटा भी वचन ही पढ़ा, हमारे अंदर का कुछ ही नहीं है। शुद्ध मन से, हृदय का अंदर से, गहराई से हम हर दिन सबके लिए मैं रो रो के प्रार्थना करता हूँ। विश्वास कीजिए, दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ, देश के लिए, परिवार के लिए, सब हर एक कलीसिया का पास्टर के लिए, सेवक के लिए, बड़े बड़े मंदिर के लिए 3 बार प्रार्थना करता हूँ। ऐसा भी मैं 10 बार प्रार्थना करता हूँ कि ऑनलाइन में मेरे को प्रार्थना के लिए फ़ोन आता है, कोई मरने वाला, कोई बीमारी, डॉक्टर छोड़ दिया, ये सब फ़ोन आता है। अभी कल आया मेरे को पूना से, उसका बीवी है, कैंसर का कांट है, क्या है मेरे को फ़ोन है, देखिए कोई भी देखो, कल का बात है, कैंसर का कांट है, डॉक्टर बोल दिया ICU वार्ड में है, अभी है। तो एक गांव में एक सिस्टर ने उसका भलाई किया परमेश्वर, उसका पति को, शैतान को भगाया मैं यीशु मसीह के नाम से। वो मेरे नंबर दिया, पुणे में उसका गांव वाला है, वो मेरे को फ़ोन किया, मैंने बोला डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर ऐसा बोल दिया, बहुत ज़्यादा हो गया, अभी लिमिट का बाहर हो गया, बचने का कमी है। तो मैं बोला तू विश्वास करता है यीशु मसीह को? विश्वास करता है? जॉन 11:40 पढ़ो बेटा। मैंने उससे कहा तू विश्वास करता है यीशु मसीह? 11:40। यीशु ने उससे कहा, हाँ हाँ क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हाँ, बस बेटा, परमेश्वर क्या कहा? मार्था से कहा तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को देखेगा। क्यों कहा? काय के लिए ये बात किया? 39 पढ़ेंगे, एक वचन कम, 39। हाँ, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हाँ, उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ, बस और 40, फिर से वो 40 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू यही तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर का, यीशु मसीह का महिमा को देखेगी। यीशु मसीह कहा ना बेटा, दूसरा कोई शिष्य नहीं कहा, खाली सिर्फ जीसस यीशु मसीह ने कहा। तो विश्वास करने के बाद पत्थर को हटाया, आगे बढ़ो बेटा। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। पहले क्या बोला? पहले तू विश्वास कर, परमेश्वर का महिमा को देखेगा। अगर विश्वास नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। तो विश्वास किया, पत्थर को हटा बोला, हटाया, तुरंत लाजर को आवाज़ दिया। क्या आवाज़ दिया मालूम है? पढ़ो बेटा, एक ही शब्द किया, ए लाजर बाहर आ जा। उसने एक ही शब्द किया, वो तुरंत क्या हो गया? मरा हुआ मुर्दा खड़ा हो गया। यीशु मसीह को धन्यवाद बोलो। उसने क्या कहा यीशु मसीह ने? जिसका साड़ी से लपटा था बदन सब, वो सब निकालो बोला, निकाला, आके यीशु मसीह के पास खड़ा हो गया। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा, तो बहन माता मरिया का हाथ में दे दिया, ले तेरा भाई। कितना आनंद, महिमा हो गया उसका। आनंद कितना होगा? मरा हुआ भाई, एक ही भाई, 2 बहन एक ही भाई, माँ बाप नहीं है, ऐसा जिंदा करके हाथ में दिया तो कितना खुश होगा, कितनी आनंद है। हम भी ऐसा आनंद करेगा। हमारे जीवन में कोई भी मरने का स्थिति आएगा तो यहोवा को बुलाएगा। वो मार्था ने क्या किया? यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह को बुलाया, आया, बोला पत्थर काटा, हटा, बोला हे परमेश्वर, ये परमेश्वर, मेरा भाई मर के 4 दिन हो गया, अभी तू गंदे बात मारेगा?
गंदे गंदे बात मारेगा, कैसा पत्थर को हटाएगा? जब भी परमेश्वर 40 पढ़ो बेटा फिर से एक बार। यीशु ने उससे कहा, हाँ क्या मैंने तुझसे हाँ नहीं कहा था हाँ कि यदि तू विश्वास करेगी हाँ तो परमेश्वर की हाँ। महिमा को देखेगी। बस विश्वास करना है मेरे भाई बहन, मेरे बेटा बेटी, सिर्फ परमेश्वर का विश्वास रखना, मनुष्य का मत रखना, हमारे पास भी विश्वास मत रखना, ये हमारे पास्टर के पास भी विश्वास मत रखना, क्योंकि हम परमेश्वर का साथ बांधा हुआ बेटा है, दास है। मार्क चैप्टर निकालेंगे 9 में 31 पढ़ेंगे, 9 में 31। क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, हाँ यदि मैं उसके हाँ वस्त्री को बेटा कितना पड़ रहा है, कितना 31 सॉरी, हाँ मार्को चैप्टर 10 में, हाँ नहीं बेटा, हाँ नो लो सॉरी माफ़ करना, फिर से मैं बोलता हूँ सॉरी, वेरी सॉरी माय सन। लूका चैप्टर 15 चैप्टर 15 31 पढ़ना, 11 से 31 है लेकिन 31 पढ़ना। उसने हाँ उससे कहा, हाँ पुत्र हाँ तू सर्वदा मेरे साथ है हाँ और जो कुछ मेरा हाँ है हाँ वह सब तेरा ही है। हाँ मैं एक मिनट धन्यवाद बोलो यीशु मसीह को, धन्यवाद। ये हम यीशु मसीह का पुत्र है, धन्यवाद। हम लोग को पुत्र है, बेटा है। मैं आपको वो नहीं बोला ऐसा, हम लोग को बेटा है क्योंकि सेवक है। आप लोग के लिए हम रो रो के प्रार्थना करता है, हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए नहीं, आपके लिए प्रार्थना करता है। इसीलिए परमेश्वर बोला बेटा तू मेरे साथ है हमेशा, मेरे ये सब तेरा ही है। क्या बोला परमेश्वर? ये सब तेरा है, ये सब भेड़ बकरी सब तेरा ही है, परमेश्वर को बोला। इसके लिए बोला पास्टर को छोड़ दो, तुम विश्वास कर, तुम विश्वास करने से सब कुछ होता है। हाँ पढ़ो 21 पढ़ो, उसमें 21। पुत्र ने हाँ उससे कहा, हाँ पिताजी मैंने हाँ स्वर्ग के विरोध में हाँ और हम्म, तेरी दृष्टि में हाँ पाप किया है हाँ और अब हाँ इस योग्य नहीं रहा। बेटा बस टाइम नहीं है, टाइम खत्म होने के लिए आया। हम बोलते रहेगा, शाम तक भी बोलेगा, वो कोई मतलब ही नहीं। आपका टाइम के अनुसार चलना मांगता है। क्यों बेटा क्या किया? बेटा पिताजी के पास आया, पिताश्री मैं परमेश्वर का विरोध, आपका विरोध पाप किया, मुझे क्षमा कर। एक बेटा का जैसा नहीं है, एक नौकर का जैसा मुझे रखो। तो अभी पिताश्री क्या कहा? खुदा नौकर को बुलाया, इधर आओ, इसको लेके जा, अच्छा नया वस्त्र पहनाओ, नया जूता पहनाओ, उंगली में नया अंगूठी पहनाओ, अच्छा चर्बी वाला बकरा को काटो, ऐश करो, मज़ा करो। जब इस शाम को आया बड़ा बेटा खेती से, बड़ा बेटा धार्मिक बेटा है, पिताजी को डरने वाला है, परमेश्वर को डरने वाला, वचन का अनुसार चलने वाला बेटा आया शाम को काम छोड़ के। तो बोला नौकर को, बोला ये क्या है हमारा घर पे, बैंड बाज क्या है, धूमधाम नाचना गीचना चालू है, क्या है? तो एक नौकर बोला देखो सेठ जी आपका छोटा भाई गया था, छोड़ के चला गया, फिर से आया, इसके लिए आपका पिताजी ने बोला तो चर्बी वाला बकरी काटो, ऐश करो। वो सुन के आगे एक कदम नहीं रखा, उधर ही खड़ा हो गया। पिताजी देखा, भाग के आया, बेटा ये देखो तुम्हारा छोटा भाई हम सबको छोड़ के चले गया, फिर से आया, हम खुशियाँ करेंगे। तो बेटा बड़ा बेटा बोला क्या पिताजी मैं आपको इतना डर के, परमेश्वर को डर के आपका मार्ग में मैं चलता हूँ, मेरा कोई दोस्त आ गया, मेहमान आया, एक छोटा सा बकरी काट के तो पार्टी रखा, ये तो सब नाश करके बेचारे के पास जाके पैसा सब नाश करके खाली हाथ आया, इसको इतना बड़ा पार्टी, इतना। जब ही बोला पिताजी क्या बोला, बेटा ये खो गया था फिर आया, ये मर गया था फिर जिंदा हो गया, इसके लिए हम आनंद करने का। हम भी ऐसा है, जो भी पाप किया, गलत किया, आज का दिन आज ही, फिर कल नहीं मिलेगा, कल ये वचन आपको नहीं मिलेगा। कितना भी कोशिश करेगा आज का वचन कल नहीं मिलेगा, आज ही है।
अपने जो पाप है, जो गलती है, जो भी किया, किसका विरोध किया, किसका पाप किया, माँ बाप का विरोध, भाई बहन का विरोध, भाई भाई का विरोध, सगे संबंधी का विरोध, जो भी किया, आज क्षमा मांगो, परमेश्वर से क्षमा मांगो, आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर यही वचन आज का दिन दिया, इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन सबका हृदय में जाना है, वचन का अनुसार आप सब चलना है, इसके लिए यह प्रार्थना चाहिए।